नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है मंगलवार का वीडियो, पिछले मंगलवार का, इसका नहीं। तो यहाँ पे पीयू के डैडी आए हुए थे खाना खाने के लिए। तो कई दिनों से मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था और मैं इनको कई बार बोल भी रही थी। मैंने कहा पीयू के डैडी मुझे इसकी कटिंग करके दे दो, मैं सील लूँगी कुर्ती, सील लूँगी कुर्ती। ये कपड़ा असल में गर्म है, तो मैं इनको कई बार बोल रखा था, तो ये मान ही नहीं रहे थे। तो मैं कहा आज नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी कुर्ती नहीं कटिंग करके दोगे, तो आज आप जाओगे नहीं। तो फिर इनको मुश्किल से करवाया, क्योंकि आजकल इनका भी टाइम नहीं लगता। बुटीक पे भी इनको काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है। बुटीक अब इन यही हैंडल कर रहे हैं, लड़का नहीं है वहाँ पे। जो था उसने अपनी दुकान कर ली है दूसरी, मैंने बताया भी था पहले। तो अब इनको इतना टाइम नहीं मिलता। सुबह ये बच्चों को लेके चले जाते हैं, उसके बाद फिर दोपहर को आते हैं भागते भागते से ही खाना खाने, फिर चले जाते हैं। फिर रात को आते थे 8:30-9 बजे। तो मैं कहा आज थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इसकी कटिंग कर दीजिए। तो सिलाई तो ये है कि मैं खुद सिल लेती हूँ, मुझसे कटिंग नहीं आती करनी। तो यहाँ पे ये मतलब फ्री साइज में ही काट रहे हैं। मेरी प्रॉपर नाप लेके कभी कपड़े नहीं बनाते पीहू के डैडी, अंदाजे से ही काटते हैं और ठीक ही आते हैं वो। क्योंकि ज़्यादा फिटिंग के कपड़े मैं भी नहीं डालती, मुझे अच्छे नहीं लगते ज़्यादा फिटिंग के कपड़े। तो यहाँ पे ये कुर्ती के हिसाब से काट रहे थे, जैसे जो रेडीमेड कुर्ती आती है उस हिसाब से। तो फ्रंट और बैक इन्होंने काट दी है। यहाँ पे साथ के साथ ये नेक काट देंगे। नेक में डीप नहीं डालती, बोट नेक ही ज़्यादातर मैं डालती हूँ, तो वही उन्होंने काट दी है। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से ये बाजू निकाल देंगे। और यहाँ मैं भी बैठे हुए देख रही हूँ इनको, मैंने कहा कैसे करते हैं। तो मैं तकरीबन सारी ही चीज़ देख लेती हूँ। सलवार भी काटनी मुझे आ गई है, मतलब मैंने काफ़ी सलवारें मतलब कटिंग की है सलवारों की भी, तो वो भी मुझे आती है। लेकिन मैं सूट की जो कटिंग है उसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो वो मेरे से हो नहीं पाती। तो यहाँ पे ये बाजू में एक जोड़ लगा है, तो मैं इनको बोल ही रही हूँ, मैंने कहा जो भी जोड़ जहाँ लगेगा उसको वैसे ही लगा के मुझे दो। क्योंकि जब मैं जोड़ लगाती हूँ तो वे सारे उल्टे सीधे जुड़ जाते हैं मेरे पे। तो यहाँ पे अब साथ के साथ ये काट रहे हैं जो गले में हमें ओरेब की पट्टी लगानी है वो। क्योंकि मैं बुकरम का गला नहीं बनाती, बनाना आता है लेकिन मैं बनाती नहीं। मैं सीधा जो ओरेब की पट्टी वाला गला होता है वो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं मशीन पे। जो मेरी हाथ वाली मशीन है वो उधर आशू के पास गई हुई है, तो आज मैंने कहा चलिए इसी मशीन पे मैं कर लेती हूँ काम। तो यहाँ पे रील मैंने चढ़ा लिया है, नीचे बोबिन में भी भर लिया है। तो सबसे पहले तो जो बाजू है उनके जो जोड़ है उनको मैं अटैच करूँगी। पीयू के डैडी ने मुझे लगा के दिए थे दोनों के दोनों की, इनको यहाँ मतलब कौन सा हिस्सा कौन सी साइड जोड़ना है वो इन्होंने मुझे लगा के दिया था। तो एक बाजू का जोड़ लिया है मैंने। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, जब करने लगते हैं किसी काम को तो तब पता लगता है कि भाई वो इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे थे। लेकिन फिर भी यह है कि थोड़ा सा एहतियात रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोनों बाजुओं के जोड़ जो है वो मैं जोड़ लूँगी और उसके बाद इनको पलट के यानी कि सीधा करके, तो जो जोड़ की जगह थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन निकल आता है तो उसको मैं काट दूँगी दोनों साइड से। तो सबसे पहले मैं बाजू ही तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि इनमें जोड़ लगाने थे, तो मैं कहा चलिए इन्हीं को ही कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो आगे की इनकी बाजू मतलब फ़ोल्ड करने की है वहाँ पे मैं उनको फ़ोल्ड कर दूँगी। इन्होंने सारी जगह कट लगाए होते हैं, जहाँ जहाँ जितना जितना फ़ोल्ड करना होता है जैसे जैसे भी, तो वहाँ पे इन्होंने कट लगाए हुए हैं। तो लीजिए दोनों बाजू जो है वो हमारी हो गई है रेडी। बस एक इनमें सिलाई लगानी है, वो मैं बाद में जब कमीज जोड़ूँगी तब लगा दूँगी। उसके बाद आ जाती है बारी कमीज की। तो दोनों पल्लों को हम उल्टी साइड मतलब सीधी साइड अंदर की साइड करके उल्टी साइड ऊपर रख के सबसे पहले जो है मैं कंधी जोड़ूंगी। कंधी जोड़ना ही इसको बोलते हैं शायद। तो यहाँ पे कंधी जो है मैंने दोनों एक जगह मिला ली है और मैं इंची टेप से आधा आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद इनको मैं जोड़ूंगी। क्योंकि देखिए जी भाई, जो आता है जिनको करना वो तो फटाफट बिना मेजरमेंट के भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा इतना अच्छा हाथ नहीं है, फिनिशिंग भी इतनी नहीं आती। तो मेरी कोशिश ज़्यादातर यही रहती है कि मैं मेजर लेके ही कर लूँ। तो यहाँ पे मैं अब दोनों जो कंधी है वो जोड़ लूँगी। इनको पक्का ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में कंधी जो है उनके जोड़ खुलते रहते हैं। तो देखिए दोनों कंधी यहाँ पे मैंने जोड़ ली है। अब जो है वो
पट्टी जो मैंने ओरेब की कटवाई थी, पीयू के डैडी ने मुझे काट के दी थी, वो हमें गले पे लगानी है, क्योंकि गले दोनों जुड़ गए हैं। अब एक ही पट्टी पूरे गले में लग जाएगी। तो ये छोटी पट्टी थी, तो इसको मैं पहले दोनों को जोड़ लूँगी। एक लंबी पट्टी इनकी निकल जाएगी। और सीधी पट्टी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो छोटी पड़ जाती है, गोलाई में नहीं घूम पाती अच्छी तरीके से। इसलिए जो पट्टी है तिरछी काटते हैं, इसको ओरेब की पट्टी बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता था पहले। तो यहाँ पे अब इस पट्टी को क्या करेंगे, क्योंकि जिनको आती है वो तो वहाँ पे गले के ऊपर रख के इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं आती इतनी। तो पहले ही जो पट्टी है मैं उसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ले रही हूँ, ताकि मुझे गले के ऊपर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े लगाते हुए। उसके बाद पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम निकाल के पट्टी को बिल्कुल सीधी कर लेंगे। ये जो वही ओरेब वाली पट्टी है जिसको कि मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम गले पे एक कंधी से शुरू करेंगे। एक साइड की कंधी से इस पट्टी को गले के ऊपर रख के हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो सीधी साइड ऊपर रख के उसके ऊपर ही मैं पट्टी रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसे फिर अंदर की साइड फोल्ड करूँगी तो बाहर की साइड पट्टी नज़र नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं ऊपर की साइड सीधी साइड रख के पट्टी को मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब इसको देखिए, इस तरीके से हमने सीधी कमीज़ है, इसको पट्टी को हम अंदर ऐसे फोल्ड करके और ऊपर से सिलाई लगा के किनारे किनारे पे दबा देंगे इसको बिल्कुल, जिससे कि एक फिनिशिंग आ जाएगी गले में। और किनारे की सिलाई लगाने से ये होगा कि हमें फिर इस पर तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही मैं बताऊँ, मुझे जो बुकरम वाले गले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उनमें झंझट लगता है बनाने में, उतनी मेरे से फिनिशिंग उनमें नहीं आ पाती जितनी कि ओरेब की पट्टी के साथ आ जाती है। तो देखिए गला जो है हमारा हो गया है तैयार। वैसे देखिए तो कमीज बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन जब मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी तो तब मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन अब जैसा आ गया है थोड़ा थोड़ा तो इतना मुश्किल मुझे अब नहीं लगता। अब बारी आती है साइड जोड़ने की। तो कमीज को हम पलट लेंगे और जहाँ इन्होंने कट लगाए हुए हैं, जैसे नाप लगाई थी इन्होंने, नाप के हिसाब से इन्होंने कट लगाए हुए थे, तो वहाँ पे ही उसी से ही मैं उसी के ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। और मतलब पहले एक साइड की सिलाई मैं लगा रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरी साइड लगाऊंगी नाप से। इंची टेप से मैं नाप लूँगी कि कितनी नाप है कितनी नहीं है, उसी हिसाब से फिर मैं जो दूसरी साइड है उसको लगाऊंगी सिलाई। तो देखिए यहाँ पे नाप मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं दूसरी साइड भी जोड़ दूँगी और मतलब साइडें जोड़ दूँगी, चाक तक का निशान जहाँ तक है वहाँ तक। तो बहुत ही आराम से हो जाता है, अगर हम करना चाहते हैं कोई भी काम तो देख के आ ही जाता है। और फिर ये है कि जैसे सिंपल कमीज वगैरह हम बना रहे हैं तो उसमें ये होता है कि बाहर अगर हम देखें, हम अपने बुटीक पे ही देखती हूँ मैं, तो 400-500 रुपये आराम से एक सिंपल सूट सलवार के लिए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है, सभी जगह का अलग अलग हिसाब होता ही है। और मैं मतलब धीरे धीरे इनके पास बैठ के भी मैं देखती रहती हूँ, या जब भी ये मेरे पास यहाँ पे वीडियो बनाते हैं या कुछ भी, तो मैं बहुत गौर से इनको देखती रहती हूँ। तो उसी से ही फिर मुझे भी ये है कि थोड़ा थोड़ा मुझे आ गया है। और ये भी है कि जब हम कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आ ही जाता है, भले ही इतना अच्छा ना हो, एक बार ख़राब होगा, 2 बार ख़राब होगा, लेकिन तीसरी बार तो अच्छा ही होगा। तो जी देखिए अब यहाँ पे मैंने पल्ले फ़ोल्ड कर रही हूँ, मैं नीचे से पल्ले फ़ोल्ड कर ली हूँ, उसके बाद मैं चाक फ़ोल्ड कर रही हूँ। और चाक फ़ोल्ड करने के बाद रह जाती है सिर्फ हमारी बाजू। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये धागे से निकले हुए हैं इनको मैं काट ले रही हूँ। उसके बाद अब बारी आ जाती है, देखिए मैं नाप के देख रही हूँ कि कोई ऊंचा नीचा तो नहीं हो गया, लेकिन इन्होंने सारी ही जगह इस तरीके से मार्क किया हुआ था कि ऊंचा नीचे होने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो यहाँ पे ये है बाजू मेरी, और इनको भी मैं अब यहाँ पे पहले मैं एक सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे ना थोड़ा सा पार्ट मेरा कट गया, मतलब हाँ कट ही गया वो। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाजू किस तरीके से जोड़ूँ, तो फिर मतलब मुझे बाजू जोड़ना सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की तो वो काम हो ही गया। और देखिए बाजू भी मैंने जो है वो जोड़ ली है। तो यहाँ पे मेरी जो कमीज़ है वो होगी है रेडी। अब इसको मैं कर लेती हूँ सीधी। और यहाँ पे फिर कमीज़ वगैरह तैयार करने के बाद मैंने शाम को खाना वगैरह भी बनाया,
और फिर रात को ही मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह भी की, क्योंकि दीदी का मुझे पता लग गया था जो आती हैं कि वो सुबह को नहीं आएंगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह थोड़ी सी क्या ज़्यादातर रात को ही कर ली थी। तो देखिए बस यहाँ पे मेरी कमीज जो है वो प्रॉपर हो गई है तैयार। और इसके बाद जो है मैंने अपने घर के काम निपटाए, सुबह को बच्चों को भेजा फिर मैंने स्कूल में। तो जी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और सुबह का टाइम हो गया है, टाइम बज गए हैं 8:30। बच्चे चले गए हैं स्कूल में, पीहू के डैडी ले गए उन्हें और कृष्णा भी उनके साथ ही चला गया। तो जैसा कि मुझे पता तो लग ही गया था कि दीदी आने की नहीं, तो मैंने रात ही सफाई कर दी थी सारे में। अब इस वाले रूम में रह रहा बस, जहाँ पर हम सारे लेटे थे, बाकी सारे में कुछ नहीं करना, सब साफ़ हुआ पड़ा, इधर भी, इधर कमरे में भी। और किचन भी ओके है, जो नाश्ता वगैरह बना के दिया बच्चों को तो वो भी मैंने समेट दिया है सारा, तो किचन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तबीयत मेरी ख़राब हो रही बहुत, आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा, गले में मतलब खांसते हुए भी गला बहुत ज़्यादा दुख रहा, कुछ निगलते हुए भी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा। और खांसी उठती है तो दुखता है, सूखी खांसी का दस्का सा है। तो मैं पोछा तो मैं लगाऊंगी नहीं, मैं तो सही में बता रही, क्योंकि मेरी हालत नहीं है। अपना जो छोटे मोटे से मेरे काम है मैं वही कर लूँ, वही बहुत है। तो सफाई होगी थी, बस इस रूम को क्लीन करना और उसके बाद लगाती हूँ मैं झाड़ू। तो चलिए जी, जो अपना बचा हुआ काम है उसको मैं पूरा कर लेती हूँ। तो जी देखिए, रात को काम करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि तबीयत ख़राब थी सुबह को, लेकिन फिर भी काम का इतना बर्डन नहीं था, तो थोड़ी सी ही मेरी साफ़ सफाई थी, सिर्फ इस रूम की ही साफ़ सफाई मेरी रह गई थी। रात के टाइम मैंने सारे सोफ़े वगैरह, बाहर की बेडशीट वगैरह, दूसरे कमरे की सारी झाड़ दी थी, सारा कुछ कर दिया था। और मुझे लग भी रहा था, जैसे उन्होंने मैसेज, मतलब मुझे उनका लग ही रहा था दीदी का कि शायद वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो कह रही थी कि शायद उनकी फैमिली में कोई बीमार है, तो लग ही जाता है कि शायद वो नहीं आएंगे। हालांकि फिर भी उन्होंने शाम के टाइम जल्दी ही मैसेज कर दिया था, तो उससे ये हुआ कि भाई अगले दिन के लिए मैंने रात के टाइम ही अपनी पूरी तैयारी कर ली, तो मुझे अगले दिन मैनेज करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई। और यही मुझे रहता है, यही मैं उनको बोलती भी हूँ दीदी को, मैंने कहा मुझे अगर पहले बता दे तो मैं अपना काम उसी हिसाब से लेके चलूँ। तो खैर अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे बता दिया, तो फिर अगले दिन मेरे लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। हालांकि जैसे जैसे मतलब मैं काम करती रही मेरी तबीयत और ज़्यादा डाउन होती चली गई, लेकिन बस मुझे ये था, मैंने कहा मैं लग रही हूँ तो हो ही जाएगा, नहीं तो अगर मैं एक बार बैठ गई तो फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए जी बस, और नया साल भी हमारा नहीं मना, और माफ़ कीजिएगा मैंने आपको विश भी नहीं किया नए साल के लिए। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, नया साल हमेशा आप लोगों के जीवन में अच्छी अच्छी खुशियाँ लेके आए, नई नई चीज़ें करें आप लोग, और अपने जीवन में जो भी आपने सोचा हुआ है वो सारा आपको हासिल हो। भगवान करे आप हर बुराई से बचे रहे, हर कठिनाई से बचे रहे, और ये नया साल आपके जीवन का बेस्ट साल हो। तो जी देखिए, मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मतलब मेरा रोज़ का है रूटीन, मैट वगैरह बिछा दी है सारी। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये दीदी ने एक ने मुझे बोल भी रखा था कि आप घर में चप्पल नहीं पहनते या जुराब वगैरह, तो मेरी आदत पता नहीं है नहीं। जब सुबह के टाइम तो वैसे मैं डाल लेती हूँ जूते वगैरह, लेकिन बाकी पूरा दिन फिर मैं ऐसे ही रहती हूँ नंगे पैर ही, ज़्यादातर सॉक्स वगैरह डाल के रहती हूँ। तो शायद उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ठंड लग गई उसकी वजह से भी। तो जी खैर देखिए, काम वगैरह निपटा के मैं आ गई हूँ नहा के, और ये मैंने कुर्ती डाल ली है। इसके साथ कि मेरे पास एक लेगिंग रखी हुई थी, तो वही मैं अपनी जो लेगिंग होती है उनको मैं रख के रखती हूँ, किसी भी सूट पे काम आ जाती है कभी भी। तो इसलिए जब मैंने ये सूट देखा तो मेरे पास लेगिंग थी उसकी, तो वो मैंने डाल ली। तो देखिए सूट जो है बहुत अच्छा आया है पहनने के बाद। उसके बाद यहाँ पे बस मैं अपनी जर्सी वगैरह डाल ली है, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रखी है अब यहाँ पे। और उसके बाद बस मैं अपना जो रोज़मर्रा का रूटीन है थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। और बस मतलब मैं आपसे भी ज़रूर कहूँगी कि जैसे अगर कुछ भी है तो अगर आप शाम को अपना काम निपटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, सुबह को इतनी भागम भाग नहीं होती। और उसके बाद
कोई भी काम है अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर करिए, बिना डरे करिए। आज नहीं तो कल वो काम अच्छा होगा। जब तक आप डरते रहेंगे कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। तो जी देखिए चाय वगैरह पी बना रही हूँ मैं अब अपनी, काम निपटा के अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम। तो जी काम मेरा निपट गया है और आवाज़ का हाल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया मेरी, और इतनी भी अब आ रही है क्योंकि चाय पी गरम सी और शहद चाटा नमक डाल के, तब जाके इतनी आवाज़ खुली मेरी, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल बंद हो गई थी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गला ही दुख रहा और खांसी सी है, खांसी उठते ही गला दुख है बहुत ज़्यादा। और देखो मेरे दोनों लड्डू भी बैठे यहीं पे ही तैयार हुए, सुबह ही प्यूर हुई तैयार करके चली जा। मैं इन्हें अंदर ही बिठा लूँ क्योंकि बाहर ना ठंड हो, फिर बाहर अकेले बैठे रहे, तो मैं कहा चलो यहाँ पे बैठे हुए टीवी देखते रहे, टीवी में चला दूँ मैं कुछ भी भजन वगैरह भी चला दूँ या कुछ और भी, जो भी मतलब थोड़ी थोड़ी सी देर बाद चेंज करती रहूँ, तो इनका भी मन सा बहल हो जा, मेरा भी। देखो कितना क्यूट लग रहे हैं मेरे माधव, और ये बैठे गोविंद। तो जी अभी तो शायद मुझे डॉक्टर का जाना पड़ेगा पहले दवाई लेने, क्योंकि अगर थोड़ी सी और दिक्कत ज़्यादा होगी तो फिर काम नहीं हो पाने का। तो इसीलिए मैं कहा चलिए भाई लेट ना करते हुए पहले मैं डॉक्टर का अभी इन्हें फ़ोन करूँगी, ये आएंगे लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं लेट, 11 बज जाते हैं 12 बज जाते हैं, कोई टाइम नहीं है फिक्स उनका। तो क्या चलिए जो भी है अपना धीरे धीरे से सारा ही हो जाएगा। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और जो सूट मैंने पहना है ये कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। राधे राधे कान्हा।